तेरा साथ है तो सबको भोग मिले। इसलिए ये ध्यान रखो, तुम किसी के साथ रहे, किसी के पास जाए, पहले मत देख लो, समझ लो तुम जिस आदमी के साथ हैं उसके कई गुण या उसका कर्म ले लेते पायमान, और ये पायमान निश्चित होगा। जैसे जो अधूरा कहता आदमी खेलते, लेकिन वहां 20 आदमी बैठे हैं तो 20 आदमी अपराधी हैं, 20 आदमी अपराधी हैं, और कानून के अनुसार 20 आदमी पर एक ही धारा लगेगी, एक ही जुर्म होगा। इसी तरीके से पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, मतलब जो है ऐसे आदमी की संगत मत करो जो आदमी अपराधी प्रवृत्ति का है, गलत विचारों का है, गलत कर्म करता है, उसकी गलत संगत है, क्योंकि संगत से ही गुरु प्राप्त होते। संगत ही गुरु जाए, संगत ही गुरु आए, संगत ही गुरु जाए, संगत से ही गुरु चलता है। और बात मिश्री भी भाव का माने जो मिश्री का भाव, बात का भाव एक हो जाता है। इसी तरीके से मतलब जो है पापी के साथ में रहने से भले भले पाप नहीं किया है, लेकिन उसका पाप हमें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहो, अच्छे आदमी की संगत करो, धार्मिक विचार रखो, धार्मिक विचार करो, धार्मिक ही भावनाएं रखो, धार्मिक ही व्यवहार रखो, और अपने अच्छे संस्कारों के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, माता पिता की सेवा करो। गृहिणियों का धर्म है कि वो अपने पति को ईश्वर माने, अपने पति की सेवा करें और अपनी जो है गुरु आज्ञा का पालन करें। कभी आपको गुरु की आज्ञा आप है, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कभी दादास को भी लोग को सुनाए, जो गुरु की आज्ञा से आते हैं, गुरु आज्ञा से जाते हैं, उन्हें कभी कोई दुख लाभ नहीं मिलता, कभी दुख नहीं मिलता है। धार्मिक भावनाएं, धार्मिक जो है आपके कर्म आपको पाप और पुण्य दोनों से बचाएंगे। पुण्य जानते किसे कहते? पाप की पराकाष्ठा और पुण्य की पराकाष्ठा, ये दोनों ही समझना है। क्यों बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुण्य का मतलब समझते हैं, अच्छा तो पुण्य करने लगे, पुण्य जानना कार्य प्राप्त है। मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ कि आप घर में हो आप, और कोई अपराधी व्यक्ति, गलत व्यक्ति आपके घर आया भीख मांगने के लिए, माने भीख मांगे आपसे, तो आपको भीख देने की सुविधा माने में आप लूट लेगा, तो ऐसा मत करो, सावधानी बरतो। एक आदमी को भेजो, एक दिन खड़े रहो। अगर एक ही आदमी घर में देरी होगी है घर में, तो बिठाने को मना कर दो, ऐसा मत करो, उसे मना कर दो। पाने के भाई जब जीवन दिखाओ भाग्य कोई है ना, जीवन दिखाओ, तुम्हारे ही मत बोलो, अपने चिल्ला चिल्ला चले जाए। क्यों? तुम अपराध के लिए आया है, नहीं भीख के हिसाब से दान लेने के लिए आया। मैं आपको व्यवहार बता रहा हूँ और पाप पुण्य की प्रकार का बता रहा हूँ। पाप और पुण्य, ये पुण्य जो है या पुण्य से बचो। एक और बात बताया, एक सुनते हैं उम्मीद लेना अच्छी तरह से कि आपने जो है 10 आदमियों को भोजन दिवा दिया, 10 फकीरों को भोजन दिवा दिया। आपने क्या विचार कर लिया
कि हमने तो पुण्य कमाया खूब। तो पहली बात तो आपको अहंकार आ गया, पहली बात आपको अहंकार आ गया कि आपने पुण्य कमा लिया, जबकि यह पुण्य नहीं है, व्यवहार है। और जब पुण्य से आपका कल्याण भी नहीं होने वाला। सबसे पहला कर्म कौन सा है, कौन सा धर्म है, उस धर्म को जानना है। इससे कल्याण नहीं होगा, इससे धर्म होगा, मानता हूं मैं धर्म होगा। तो कर्म जो है शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को तय करना है, एक भी कर्म अपने पास नहीं रखना है। अगर एक भी कर्म आपने रख दिया अपने पास तो वही का भोग मिल जाएगा। आप जानते हो कि पुण्य से कभी मोक्ष नहीं मिलता, पुण्य से सिर्फ जो है आपको खाने के लिए मिल जाएगा। आपने 10 आदमी बात की आपको मिल जाएगा। अगर आपको योनि बदलना है तो ज्ञान से बदली जाएगी, पाप पुण्य से भी बदली जाएगी। सिर्फ ज्ञान, ज्ञान के सिवाय कोई चीज नहीं है जो आपकी योनि को बदल सके। आपने देखे तमाम जो है पशु जानवर जो गए आए पूर्ण गए आए लाभ उठाए, लेकिन आप माँ कुत्ता देख लो, बिना दूध की रोटी नहीं खाएगा, न गणेश की रोटी खाएगा, बड़ा एकांत से खाएगा, बड़ा प्यार देना पड़ रहा है। वह बड़ी मुश्किल से वह शिकारो करो आनंद तब जो है वो रोटी खाता है क्योंकि भैया सुबह दे रहा मन धातु भूजवाए मन भूजवाए मेहमान में नहीं खाए लेकिन है तो दूसरे है तो दूसरे। और ये कुत्ता योनि से हम कैसे बचेंगे, हम भैंसा योनि से कैसे बचेंगे, हम जानवर योनि से कैसे बचेंगे, पशु योनि से कैसे बचेंगे। धर्म करो कब पहले ज्ञान हो, बिना ज्ञान के आपका कल्याण नहीं होने वाला। आपकी योनि बदलेगी तो केवल ज्ञान से बदलेगी। ज्ञान कौन सा है, आत्मज्ञान हमने आपको दिया है, ये आत्मज्ञान है। इस आत्मज्ञान के बगैर आपकी योनि नहीं बदल सकती, और योनि नहीं बदलेगी तो आपके पशु जानवर की योनि नहीं छू सकती। अरे हमने एक जो है गधा देखा था, गधा मेरा पर 5 साल बगीचों में, और गधा की बड़ी सेवा होती, गधा की बहुत बड़ी सेवा होती बाकी क्यों सर्कस में काम करता था, सर्कस में काम करता था, बड़ी सेवा होती था। जो पुण्य करिया तो गधा ले लो, पुण्य करे आया उसका नाम ले रहा वाले साहब भी जिमाए, पटीज जिमाए, शिकायतों को भीग दी, दान दिया। अरे भाई मेरी मत मानो, भाई रामायण की मान लो। रामायण क्या लिखा है कि नेम धर्म आचार व्रत योगी यज्ञ जप दान भेषज पुण्य करो रोग में जय हरदान। नेम से, धर्म से, आचार विचार योग यज्ञ जप दान, तरह तरह के वेद तुम लोग क्या गलती करते हो। मैं साफ साफ कह रहा हूं, सुने शब्दों में। आपने कोई बेगैर कपड़ा पहने देखला भाई के पास दूसरे आपने नहीं करेंगे तुमने पैका है झूले, अरे सर को भेज दो नहीं आने के भेजा मिल जाए भगवान रे। भगवान मानव नहीं होता कैसे मिल जाएगा, भगवान मानव नहीं है, न मानव बनता है वो। भगवान जो है मानव नहीं बनता, न मानव है। भगवान एक शब्द है, शब्द ब्रह्म भगवत ज्योति एको ब्रह्म रास्ते।
ईश्वर एक शब्द है, शब्द माने ज्योति स्वरूप है। ये ज्योति, शब्द रूपी ज्योति किसी जो है प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती। ये जो 3 प्रकार की लाइट है, सनलाइट, मूनलाइट, फॉरलाइट। सनलाइट माने सूर्य की लाइट, मूनलाइट माने चांद की लाइट, फॉरलाइट माने बनावटी अग्नि की लाइट। इनसे वो प्रकाशित नहीं होता। ये प्रकाश को हम आंखों से देख सकते, उस परमात्मा को, शब्द रूपी परमात्मा को हम इन आंखों से नहीं देख सकते। भाई तो काय से देखेंगे? आपने गीता पढ़ा होगा, गीता अध्याय 11 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा है कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सागर नेत्रों से मेरी ऐश्वर्य शक्ति देखने में निसंदेह समर्थ नहीं। इन नेत्रों से कि मेरी ऐश्वर्य शक्ति को तू मुझे देख लेगा, लेकिन मेरी ऐश्वर्य शक्ति नहीं देख सकेगा। मेरी ऐश्वर्य शक्ति को अगर तू नहीं देखना चाहता है तो इन व्यावहारिक नेत्रों से नहीं देख सकता, इन भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकता, क्योंकि इन भौतिक नेत्रों में कोई प्रकाश नहीं होता। ये दिल के अंदर सूर्य से प्रकाशित है, रात्रि के अंदर चांद से प्रकाशित है, अंधेरी लाइट में, अंधेरी रात में बनावटी लाइट से प्रकाशित है। अगर इनमें प्रकाश होता तो अंधेरे में कुछ देख लेते, निश्चय देख लेते। तो इन आंखों में कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए इन आंखों से आप ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। इसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। दिव्य माने छिपा हुआ, चक्षु माने नेत्र छिपा हुआ, तीसरा नेत्र, उसके द्वारा मेरी ऐश्वर्य शक्ति को देख सकेगा। यह रूप कोई ईश्वर नहीं होता, ये रूप कोई ईश्वर नहीं होता। ये रूप तो सबके एक से है, चाहे मेरा हो, चाहे तुम्हारा हो, किसी का हो। इन भौतिक नेत्रों से जो है ऐश्वर्य शक्ति के दर्शन नहीं होते हैं। मानो तुम देख भी लोगे, मानो मुझे देख लोगे, अन्य किसी को देख लोगे, मेरे गुरु को देख लोगे, रूप को, तो कल्याण नहीं होने वाला आपका। क्यों? कि ये पंच भौतिक शरीर मेरा, तुम्हारा, आपका या मेरे गुरु का, दुनिया का सबका एक है। इस पंच भौतिक शरीर के दर्शन करने से दर्शन ईश्वरी शक्ति से नहीं होते, उन्हें कल्याण होता है। मान भले लोग ऐसे ही जो है, आप जो चाहेंगे कि मैं भोजन करा के मैं नाम ले लूं, भोजन करा के मैं ईश्वर के दर्शन कर लूं, या मैं जो है कुछ कर लूं, या मैं धार्मिक हो जाऊं, ईश्वरवादी हो जाऊं, नहीं मिल सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे भले आप 100 साल में जिवाओ, चाहे भले आप 10,000 साल में जिवाओ, 10,000 पति जिवाओ, 10,000 भूखों को तुम भोजन कराओ, लेकिन आपको कुछ भी जो है लाभ नहीं मिलने वाला। भाई मेन लाभ किसका है? मेन लाभ तो इस बात का है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि ज्ञान के बगैर हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते, हम ईश्वर को नहीं पहचान सकते, हम ईश्वर को नहीं जान सकते। वो काय के द्वारा जान पाएंगे? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान माने जानना, ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान कभी भी धार्मिक विचारों से प्राप्त नहीं होता। ये कर्म आप कब करें? मान लीजिए कि तुम अपना बने धर्म इकट्ठा करना चाहते हो, तो ये कब आपके लिए लाभदायक है? ये लाभदायक है, लेकिन कब है? वो जब है जब आप ज्ञान के द्वारा ईश्वर को जान लें, अपने निस्वरूप को जान लें। जाने बिन प्रतीत बिन प्रतीत होने प्रीति, और
प्रीत बिना ने भगत चढ़ाई मुख्य गीत। आप बिना जाने जो है कोई धर्म पुण्य परमात्मा नहीं दे सकते। इसलिए आपको सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने निस्वरूप को जानना पड़ेगा, आपको अपने सामने वाले को जानना पड़ेगा। अगर सामने वाले को नहीं जान पाओगे और सामने वाले के साथ आप फिर चले गए तो चोरी में जरूर घुस जाओगे। कितनों पाप पुण्य करे आप, कितनों पुण्य करे आप। इसलिए मेरे प्यारे भाई ये समझ लो, जान माने जानना, जानो अपने निस्वरूप को, जानो मेरे स्वरूप को, जानो बल के स्वरूप को। स्वरूप दो प्रकार के होते हैं, एक आध्यात्म, एक भौतिक। अच्छी तरह समझ लेना, एक आध्यात्म, एक भौतिक। आध्यात्म जो है मेरे अंदर बोल रहा है वो आध्यात्म है, मेरे अंदर कौन बोल रहा है वो आत्मा बोल रही है, वो आध्यात्म है। और भौतिक क्या है? ये मैं बैठा हूँ, ये मैं शरीर लिए बैठा हूँ। तो ये मैंने पहले व्याख्या कर दी कि भौतिक शरीर के जानने से आपका कल्याण नहीं हो सकता, न आपके दर्शन हो सकते। अगर आपको दृष्टि तत्व का ज्ञान नहीं है, तो आपको आध्यात्म नेत्र का ज्ञान नहीं है, आपको आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान नहीं है, तो आपको दर्शन नहीं हो सकते। और दर्शन के बगैर कल्याण नहीं हो सकता। क्यों ज्ञान की मता शोभता? दर्शन किसके? दर्शन उस परमात्मा के। जब तक उस परमात्मा के दर्शन नहीं करोगे तो कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि जब उस आध्यात्म को आप जान जाएंगे, जब निस्वरूप को जान जाएंगे, तो आपकी अंतमति नहीं जाएगी। अंतमति शोगति, आपकी अंतमति नहीं जाएगी आध्यात्म पर। और आध्यात्म का दर्शन करने से आपकी जो है योनि बदल जाएगी। आप श्रीमान घर में महान पुरुष का जन्म लेंगे। अभी तमाम संसार में मानव भोग हो रहे, भजन हो रहे, पाप पुण्य का भजन हो रहे, उनका कल्याण नहीं हो रहा है। ये गरीब आदमी इसे तुम ईश्वर का ज्ञान सुनाओ जा करके, क्या सुन लेगा वो? तुम आध्यात्म ज्ञान सुनाओ गरीब आदमी को, क्या वो तुम्हारी बात मान सकता है? वो क्या कहेगा? अरे तुम्हें बड़ी ईश्वर की, तुम्हें बड़ी ज्ञान की, हमारे बड़े बड़ा भूखे हुए थे, तुम तो कहते हुए तुम्हें दे दो, पहले मुझे पेट पाल दें। ये इतने दरिद्री क्यों बने? रामायण में लिखा, मुझे कुछ चौपाई ध्यान नहीं है कि संसार में दरिद्रता के मुकाबले, दरिद्रता माने गरीबी, गरीबी गरीबी के मुकाबले कोई पाप नहीं है। नए दरिद्र सुख जगमाए, दुख जगमाया। जो दरिद्रता के मुकाबले दुख संसार में किसी चीज का नहीं है। सबसे बड़ा दुख है आएगा गरीबी का। गरीबी क्यों बनी? तो गरीब क्यों बने? रामायण में देखा, लिखा सुना होगा, रामायण में लिखा है कि जाको उदाहरण बदले ताकि मत पहले ही हल्ले। ये ईश्वर ने तुम्हें गरीबी दी, किसको दी? मैं असली बात कह रहा हूं, समझो इस बात को, जो मैंने पहले ही ये व्याख्या में कहा था कि आप पाप पुण्य समझें। पुण्य तब करें, धर्म तब करें तब पहले अपने निस्वरूप को जान लो, अपने आप को जान लो, फिर परमात्मा करो। उसके परमात्मा
आपको नहीं जानोगे और चाहे धर्म में लगे रहे, जाई पीछे लगे रहे, मैंने पंडित जी माए दो, साधु जी माए दो, मैंने फलाने जी माए दो, ढिकाने जी माए दो, कन्या जी माए दो, कन्या जी माए दो, ये लड़ा लाख जिमाओ, कुछ नहीं मिलने वाला आपको नहीं, इससे कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? जब आप कुछ अपने निस्वरूप को जान जाएं। जब निस्वरूप को जान जाओगे तो आपको धर्म लगेगा। क्यों? धर्म का फल किसको मिलता है? केवल मानव को। पशु क्या जाने? आप कुत्ता जान रहा है जब आता हूँ कि हम तो बड़े पानी पैसा आ रहे हैं, क्या जाना है वो? भाई सुख है दुनिया में, लोग सुख रह रहे, क्या वो जाना है कि नहीं सुख रहा? वो कुछ नहीं जाना है। क्यों? किसकी बुद्धि बनी हुई है, उसे पता ही नहीं कुछ भी, वो बोल रहा है। तो ये कौन बने पालतू कुत्ता, कौन बने हाथी, कौन बने ये बड़े भी जानवर जो उठ खा रहे, दाम खा रहे, ये वही बने जिन्होंने धर्म किया है। धर्म आपको कौन था? वो धर्म माने फलाना काम आप मैंने करना, भोजन दिवाना, उल्टी खवाना, दान बांटना, ये जो है सब के सब करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको मालूम है? सेकंड कुत्ता पुलिस में है, मिलिट्री में है, कुत्ता पुलिस में है, कुत्ता जो है मिलिट्री में है, और वे वेतन ले रहे हैं। उनकी वेतन जो है काऊ की वेतन 40,000, काऊ की 50,000, कुत्तों की, घोड़ों की, जानवरों की वेतन होती है, और वो वेतन उसके शरीर में ही लगाई जाती है। कोई नाम बैठा है क्या हमें इतनी वेतन मिल रही है, क्या वो जाना है? ये जान पहचान किसको की? मनुष्य योनि। ये योनि मिल जाए तो आपको पता पड़ जाएगा कि इसका नाम हमें मिलता है, इसका मतलब नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार मिल रही है, हमें आनंद हो रहा है, हम पे पैसा है, हम पे सुख समृद्धि है, हम पे सब कुछ मानवीय नहीं महसूस करते। अन्य किसी योनि में महसूस नहीं किया जा सकता, केवल एक मानव योनि है जिसमें ही सब कुछ समझ जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, पहले आप मनुष्य योनि प्राप्त करो। मनुष्य योनि कैसे मिलेगी? मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं, मनुष्य योनि जो है अपना निस्वरूप जानने से, अपना निस्वरूप जानने से, उस आध्यात्मिक ईश्वर को जानने से, जब तक उस आध्यात्म शब्द रूप ईश्वर को नहीं जानोगे तो आपके ये जो है योनि नहीं बदलेगी, क्योंकि आपके अनुमति में जाएगी नहीं। योनि को वही मिलना है जो आपकी अनुमति जाता है, अनुमति से जो तुम देख सको। अभी भी मौका है, अभी भी समझ लो, अभी भी समझ लो, पहले कल्याण कर लो। क्योंकि जीवन का पता नहीं है। क्या मुझे पता है कि मैं सुबह तक रहूंगा? किसको पता है कि कोई सुबह तक रहेगा? क्या दावे से कह सकते हो कि परसों तक रहेंगे? चलो दूसरे भाई बोलो ना, चल रहा भाई दूसरे खंडा को शरीर किसी का ठंड भाई न खाओ, मैंने बीमारी देव न खाओ देव बिना शरीर के कहने मान बना के। तो ये बात आप सुन लो, जहां आपकी अनुमति जाएगी कोई योनि आपको प्राप्त होगी। इसलिए अपनी अनुमति को
अपने निस्वरूप में ले जाओ। निस्वरूप क्या है? शब्द, शब्द आत्मा जो हम बोल रहे हैं यही आत्मा है, ये आत्मा ही बोल रही है। ये क्या प्रकाश रूप है? ये प्रकाश किसी से प्रकाशित नहीं होता, ये स्वयं प्रकाश है, ये स्वयं ही अपने आप में प्रकाशित है, किसी अन्य प्रकाशों से प्रकाशित नहीं है। इसलिए आप इसको सही समझिए। जब इस चीज को आप समझेंगे, अपने निस्वरूप को समझेंगे, तब आपका पुण्य काम करेगा, तब आपका परमात्मा काम करेगा, क्यों? फिर उसका लाभ मिलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, हे अर्जुन, जो योगी जन अपने निस्वरूप को जान जाते हैं, वो योग माया से भी भ्रष्ट हो जाए, तब भी श्रीमान घर में मनुष्य का जन्म लेते हैं। क्यों? कैसे महान पुरुषों को कभी कर्म से पायवान नहीं होते हैं, वो 84 में नहीं जाते हैं। इसलिए पहला काम ज्ञान। ज्ञान कौन सा? आत्मज्ञान। आत्मा क्या है? प्रकाश रूप। और बात समझ लो, अच्छी तरह समझ लो, ये पहला अध्याय है, यही पहला अध्याय है। इसी को जान लो, तो इस चीज को आप जान जाएंगे, फिर आपको कर्म निभाना नहीं होंगे, पाप से आप बचते रहेंगे। रामायण में लिखा है कि कर्म शुभाशुभ होता है, माने शुभ और अशुभ दोनों कर्मों पर तय कर दो योग गति में। क्यों? देखो कर्म आपके साथ रह गया तो आपको नुकसान देगा। धार्मिक कर्म करना जरूर है, परमार्थ जरूर करना है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने किया, आपको भोजन बनवा रहे हैं, ये हमको लाभ मिलेगा। क्यों लाभ मिलेगा? यदि निस्वरूप को जानते हैं, ये यथार्थ धर्म को जानते हैं। अगर ये यथार्थ धर्म को नहीं जानते होते तो इसका लाभ इन्हें नहीं मिलता। इसलिए जान करके जो है, यथार्थ धर्म को जान करके ही कर्म करो, चाहे वो आध्यात्म हो चाहे भौतिक हो, यथार्थ को पहले जानो। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तया तदात्मनं प्रत्यानि साधूनां नाशाय च दुष्कृतं धर्म संचनापनाते संभावामि युगे। यथार्थ धर्म को, जब यथार्थ धर्म का वास्तव में जब नाश हो जाता है, तभी आसुरी प्रवृत्ति के लोग पैदा होते हैं। आसुरी प्रवृत्ति जानते किसे कहते हैं? माने जो है आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं अहंकारी प्रवृत्ति। अहंकारी प्रवृत्ति जैसे कि दुर्योधन था, जैसे कि कंस था, ये राजा थे और राजा होते हुए भी अहंकारी थे। तो इनका थोड़ी थोड़ी उम्र में ही जो है आतंक बढ़ गया, थोड़ी थोड़ी उम्र में ही अंत हो गया। क्यों? कि इन पर ज्ञान नहीं था, ज्ञान रावण के पास था, तो रावण जो 72 तक उसने शासन किया। क्यों? उसके पास ज्ञान था, अधर्म उस पर पायमान नहीं हुआ, इनमें पायमान हो गया, क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं था। ये बात समझो आप, इस बात को समझो कि जिसके पास ये ज्ञान है वो तो जो है महान बनेगा, जिसके पास ये ज्ञान नहीं है वो महान नहीं बन सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाई, गरीब कौन बनते हैं? मैं कहते कहते भूल गया था। गरीब वो बनते हैं जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई परमार्थ में नहीं लगाई। माने जो है, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई
परमात्मा ने नहीं लगाई, जोड़ जोड़ के इकट्ठी करता रहे और इकट्ठी अपनी जो है मोड़ा को ले गए। ये तो नहीं करेंगे, फिर अल्लाह को चक्कर मत पड़िए, बात बात के कौन के चक्कर मत पड़िए, ये अंदर बंद के चक्कर मत पड़िए, कोई तो घर के बाहर नहीं जाओ, कुछ मत करना, जैसा कि चार्ज हो जाए। ऐसे लोगों को कभी जो है देना नहीं मिलता है और वे जो है गरीब पैदा होते हैं, क्योंकि उनने परमात्मा धर्मार्थ किए नहीं, तो वे गरीब नीचे पैदा हो कि तुमने खेत में बीज नहीं डाला तो फसल कहां से होगी? खेत में तुमने जब बीज नहीं डाला तो फसल कहां से होगी? अभी ये सबको अरे तमाम जो है इनकी हो रही, जो सबको बो रहे हैं, जो सबको बो रहे हैं उनकी तो मिलेगी, और जो बहना रहे मेरे कब मिलेगी? लेकिन मिली ना इधर सबको को बैठा मार रहे हो, उनके बड़े बड़े मूर्ख कर रहे हैं, उन्हें गले पड़ते हैं कि तो हम लोग भूल गए, हम कर नहीं पाए। क्यों? कि ईश्वर ने वैसे उनकी बुद्धि दे दी, विपरीत बुद्धि विनाश का दे, बुद्धि विपरीत कर दी, तो वे धर्म की तरफ नहीं गए, धर्म नहीं गए तो यथार्थता उनको प्राप्त नहीं हुई, जो यथार्थ धर्म था वो नहीं मिला। यथार्थ धर्म में दोनों चीजें आ जाती है, दोनों चीजें से यथार्थ धर्म में दोनों चीजें आ जाती है, वो आध्यात्मिक ज्ञान और व्यवहार, माने ये परमात्मा, दोनों चीजें आ जाती है उसमें। तो जो वास्तव में यथार्थ धर्म को जान जाते हैं वो कभी दुख प्राप्त नहीं करते, दुख नहीं मिलता है। जिन्होंने परमात्मा नहीं किया है, यथार्थ धर्म को नहीं जाना है, तो आप कहते हो जिन्हें के धाम को बनाने के लिए अवतार हो, अरे आप भी अवतारी हैं, मानव योनि ही अवतारी है, लेकिन आपने सत्कर्म नहीं किए, यथार्थ धर्म पर नहीं जाना, परमात्मा नहीं किया, आपने जो है खेत में बीज नहीं डाला, खेत नहीं बोया, तो कहां से आपको जो है अन्न मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, उनको ही मिलेगा जिन्होंने अन्न बोया है। आपको मालूम होना चाहिए, हम आपको बता दें, यही आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दें। आप चले जाओ जो है सरदारों के यहाँ, सरदार में कोई गरीब नहीं मिलेगा, सरदार में कोई गरीब नहीं मिलेगा। क्यों? जब वो अपनी कमाई में से 10वां भाग परमात्मा में लगाते हैं। जो किसान है वो किसान अपना जो है गुरुद्वारे के लिए जो है धान वही छोड़ देते हैं खेत में, धान हो चाहे मतलब जो है गेहूं हो, चाहे सरसों हो, चाहे आलू हो, वो जो है गुरुद्वारे में पहुंचा देंगे। अपनी कमाई का 10वां भाग कायदे से जो है परमात्मा में लगाते हैं, तो वो कभी गरीब नहीं होते, उनकी बुद्धि दूषित कभी नहीं होती, वो सभी धार्मिक होते, सभी परमार्थी होते। क्यों? तो उन्होंने परमार्थ किया है, यथार्थ धर्म को जाना है, अपने कर्म को जाना है, अपनी कमाई का 10वां भाग परमात्मा में लगाया है, इसलिए जो वो गरीब नहीं होते। और आप में जो है बीच घर में 10 घर जो है 10 नहीं तो बोले 15 घर गरीब में ऊपर कर रहे बेचारे, उनकी बुद्धि कामना कर रही, धर्म की बात कर दो तुमसे गरीब हो रहेंगे, धर्म में भाग की कमाई की कह दो तो करने वाले हो रहेंगे, और आप धार्मिक भाई बहनों भूखे गए थे, अरे भाई मिला कहां से? तुमने कभी प्रमाण किया है?
आपने अपने 10वां भाग कमाई का कोई परमात्मा लगाया है तो मेरा कहां से? आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाई अपने धर्म को समझ लो, किताब विज्ञान को जान लो, उसी के लिए कि आपको मनुष्य होनी प्राप्त होती है। सिर्फ दुख सुख हर एक योनि में होता है, गरीब अमीर हर एक योनि में होते हैं, लेकिन जो है मानव के मुकाबले कोई योनि नहीं है। ये मानव तो सभी अवतार हैं, सभी मानव हैं। अगर कोई जाने तो और जानते ही ना मेरी बुद्धि में चिंता है, मुझे वही ना जो परमात्मा ये नहीं उन्होंने से कहो मैंने कि चलो बेटा सत्संग सुना है, अरे मेरे पास सत्संग मेरे लोग काम करो मेरी तो विश्वास है तुम्हें दे रहे हो ना दे रहे हो। जो मनुष्य जी का नंबर आ गया तो बोलो कहना कि अपना बोलो अपना बात वही जाना दे देना आगे राम नहीं बनोगे। जब तक इन बातों को नहीं समझोगे बेटा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। जानना किसका? मैंने 50 बार कह दिया, अपने आप का जानना फिर समझ लो, बार बार समझ लो। अपने आप का जानना, अपने निस्वरूप का जानना, यानी सर्वरूप ज्योति स्वरूप परमात्मा का जानना, अपना कर्म जानना, जानने के द्वारा अपना धर्म जानना, धर्म इसी के लिए सत्संग होगा। दो बात के लिए सत्संग होता है। तो जान लो, अपने आप को जान लो, जानोगे नहीं तो रूपा कर जाओगे। क्योंकि आपका किया हुआ कर्म का फल अगर नहीं मिला तो ये मनुष्य होने का कोई लाभ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप जो है हाँ बेटे देखो विशेष सूचना सुन लो। 23 तारीख को, ये 23 तारीख को पद्मा कोल्ड स्टोर के सामने सरस्वती सिंह बघेल, मुखी भाई बहुत सरस्वती सिंह बघेल के नाम